नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टूटने के कगार पर पाकिस्तान, भारत चाहे तो कर दे चढ़ाई और पीओके ले ले वापस। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब कर रहा है नाटो, रूसी विदेश मंत्री ने लगाया ये बड़ा आरोप। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि काठमांडू तक सबसे पहले दौड़ेगी हिंदुस्तानी ट्रेन, नेपाल में देखता रह गया चीनी ड्रैगन, भारत ने पलट दी बाजी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गणतंत्र दिवस पर आसमान में सुखोई व राफेल के साथ गरजेंगे 50 विमान। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के लिए बहुत ही खास है 2024, रच सकते हैं इतिहास और देश की दिशा तय करेगा आम चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। टूट सकता है पाकिस्तान, भारत चाहे तो कर दे चढ़ाई और पीओके वापस ले ले, मुक्तदर खान का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा परेशानियों से घिरा हुआ है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया भर से मदद मांग रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जो तस्वीरें तैर रही हैं वो देश की दुर्दशा बताने के लिए पर्याप्त हैं। एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान के हालात जल्द नहीं सुधरने वाले हैं और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा है कि भारत चाहे तो जंग का ऐलान कर पीओके और बाकी इलाकों को अपने में मिला सकता है। हिंदी समाचार वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि फिलहाल पाकिस्तान बुरे हालत से गुजर रहा है और वो 6 प्रकार के संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में देश टूट सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब कर रहा है नाटो, रूसी विदेश मंत्री ने लगाया नाटो पर आरोप। जी दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यहाँ पर गुरुवार को नाटो पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि भारत और चीन के बीच समस्या उत्पन्न करने के लिए नाटो भारत को भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो का युद्ध घोष यूरो अटलांटिक और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा है। 2022 में रूसी कूटनीति के प्रदर्शन पर विदेशी मंत्री ने कहा है कि नाटो सिर्फ यूरोपीय महाद्वीप तक सीमित नहीं है। बीते साल जून में नाटो ने मैड्रिड शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी कि मिलिट्री ब्लॉक की एक वैश्विक प्रतिबद्धता थी और ये खास तौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए था। और उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि नाटो भारत और चीन के बीच समस्याएं उत्पन्न करने में लगा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काठमांडू तक सबसे पहले दौड़ेगी हिंदुस्तानी ट्रेन, नेपाल में देखता रह गया चीनी ड्रैगन, भारत ने पलट दी बाजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जंग का मैदान बने नेपाल में मोदी सरकार ने ड्रैगन की नापाक साजिश को करारा जवाब दिया है। भारत ने रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे तेज कर दिया है और इसके बाद काठमांडू तक रेल चलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं भारत के एक्शन में आने से चीन भी हरकत में आ गया है और उसने अपनी चाल को तेज कर दिया है। चीन ने अब केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन की संभावना की जांच के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है और ड्रैगन की चाल में ये तेजी केपी ओली के समर्थन वाली प्रचंड सरकार के सत्ता में आने के बाद आई है। और इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अरबों डॉलर की इस रेलवे लाइन के जरिए नेपाल को श्रीलंका की तरह से कर्ज में जाल में फंसाना चाहता है और ये रेलवे लाइन हिमालय के बीच से बनाई जानी है, जो बहुत ही खर्चीला और तकनीकी रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस पर आसमान में सुखोई व राफेल के साथ गरजेंगे 50 विमान। जी दोस्तों, पहली बार बनकर तैयार हुए कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर 50 विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में गरजेंगे। इस मौके पर होने वाली फ्लाई पास्ट में पहली और आखिरी बार 44 साल की सेवा के बाद नौसेना से पिछले साल रिटायर हुआ निगरानी विमान IL-38SD भी मालवाहक विमान AN-32 के साथ विक प्रमोशन में नजर आएगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के लिए बहुत ही खास है 2024, रच सकते हैं इतिहास, देश की दिशा तय करेंगे आम चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले 40 दिन बचे हैं और हमें लोगों की सेवा में सब कुछ करना है, हमें इतिहास रचना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वो कौन सा इतिहास है जो 2024 के चुनाव में रचा जाएगा। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी के लिए होगी। उनके नेतृत्व में पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है और तीसरी बार जीत उन्हें देश के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अलग मुकाम पर
खड़ा करेगी। इसके पहले 2 ही प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1992, 1997 और 62 का चुनाव जीते। 1964 में पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया और उनके बाद इंदिरा गांधी भी 3 चुनाव जीती और पीएम बनी। इंदिरा गांधी 1967, 1971 का चुनाव उन्होंने जीता। 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई और 1977 में चुनाव हुए जिसमें इंदिरा की करारी हार हुई, लेकिन 3 साल बाद 1984 के आम चुनावों में उन्हें फिर से जीत मिली और प्रधानमंत्री बनी। 1984 में पीएम पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में होने वाली है बारिश, IMD का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण ठंड से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप नहीं रहेगा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 20 से 26 जनवरी तक मौसम पर असर पड़ेगा। वहीं उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में 23 से 26 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा और इससे दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप रहा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 20-22 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि बंगाल से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बंगाल में गरजे JP नड्डा, कहा खत्म होगा बंगाल का जंगल राज, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को नदिया जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर जंगल राज को जरूर खत्म करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाल किला से संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। वहीं बंगाल में होगा, यहाँ जंगल राज खत्म होगा और कमल खिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। BSF ने भारतीय सीमा में घुसते ही पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर, जब्त किए 6 किलो हेरोइन, 2 लोग गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में ड्रग्स की तस्करी की अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। पाकिस्तान से एक बार फिर ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी का मामला सामने आया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा पर गुरुवार आधी रात को एक ड्रोन पकड़ा। BSF ने करीब 6.150 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया और BSF ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, वहीं तीसरा व्यक्ति फरार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने कहा पहले आतंकवाद बंद करो तभी पाकिस्तान से होगी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन में 2 बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है और अब पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर रिएक्शन दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बनने चाहिए जिसमें आतंकवाद की कोई जगह ना हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अल अरेबिया चैनल को लंबा इंटरव्यू दिया था और इसका पहला हिस्सा मंगलवार और दूसरा बुधवार को टेलीकास्ट हुआ। शरीफ ने भारत के सामने बिना शर्त बातचीत की पेशकश करते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगों से सबक सीखा है। उन्होंने UAE से भारत को बातचीत के लिए मनाने की भी अपील की थी। हालांकि शरीफ के दफ्तर की तरफ से बाद में सफाई दी गई थी कि वजीर आजम की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने बिना शर्त बातचीत की पेशकश नहीं की थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन पॉलिसी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए और पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश पर बागची ने कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहना चाहते हैं कि भारत अपने हर पड़ोसी और पाकिस्तान से अच्छे पड़ोसी के रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए सही माहौल भी तो तैयार करना पड़ेगा। आतंकवाद और हिंसा के माहौल में बातचीत मुमकिन नहीं है। हमारे इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगाल पाकिस्तान को दोस्त सऊदी अरब ने भी दे दिया झटका, बिना शर्त नहीं देगा लोन की भीख।
चीन ने भी कर दिया किनारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख हसीम मुनीर को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि वो अपने सहयोगी देश को अब भविष्य में बिना शर्त आर्थिक सहायता नहीं देगा। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है और सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि उनका देश अब पहले की सीधे आर्थिक सहायता देने की नीति में बदलाव ला रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेक दिए हैं घुटने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट होने की ओर बढ़ रहा है और देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जनरल हसीम मुनीर ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से $4 अरब की वित्तीय सहायता मांगी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने साफ तौर पर पाकिस्तान को अपनी नीतियों की समीक्षा और भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने को कहा है। एक इंटरव्यू में हाल ही में शहबाज शरीफ ने कहा था कि जंग से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम कई बार ये भी कह चुके हैं कि वो जिस देश में जाते हैं उन्हें एक कर्जदार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएस संसद में पाकिस्तान पर करारा प्रहार, गैर नाटो देश के रूप में दर्जा खत्म करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के एक सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की मान्यता समाप्त करने संबंधी एक विधेयक पेश किया है, जिसमें इस्लामाबाद को कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता का प्रावधान है। परियोजना के 5वें कांग्रेसनल जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंडी बिग्स ने विधेयक पेश किया और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित करना जरूरी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली में 72 इमारतें रहेंगी सील और यातायात पर भी लगेगा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस कर्तव्य पथ के आसपास की इमारतों में एंटी सबोटाज चेक्स कर रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इन दिशा निर्देश के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ के आसपास की 72 इमारतें सील कर दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और इसके लिए कर्तव्य पथ के आसपास की इमारतों को 22 जनवरी शाम 6:30 बजे से लेकर 23 जनवरी दोपहर 1 बजे तक सील कर दिया जाएगा। वहीं 26 जनवरी के दिन परेड के लिए इन सभी इमारतों को 25 जनवरी दोपहर 1 बजे से 26 जनवरी दोपहर 1 बजे तक सील किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरब ने किया ये ऐलान जिससे भारत को होने जा रहा है बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक अहम आर्थिक साझेदार देश सऊदी अरब ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा फैसला किया। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी व्यापार करने को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। सऊदी विदेश मंत्री का ये बयान भारत के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि दोनों देशों ने हाल ही में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रुपए रियाल में व्यापार शुरू करने की संभावना पर चर्चा की थी और इसके अलावा एक और गल्फ कंट्री यूएई के साथ भारत ने फरवरी 2022 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपना व्यापार किस मुद्रा में करना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर नाकाम, गुरदासपुर में बीएसएफ ने ड्रोन को खदेड़ा, चीनी पिस्टल समेत हथियारों की बड़ी खेप हो गई बरामद। जी दोस्तों, पंजाब की गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग कर उसे खदेड़ दिया। वहीं तलाशी के दौरान जवानों ने ड्रोन से भेजे गए कई हथियार भी बरामद किए हैं। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 17-18 जनवरी की रात पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऊंचा टकला गांव के बाहरी इलाके में तैनात बीएसएफ के एक दल ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक संदिग्ध ड्रोन की भनभनाहट सुनी। बीएसएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ड्रोन की आवाज की दिशा में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान जवानों को पास के इलाके में कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दी। बीएसएफ ने बताया कि पूरे क्षेत्र की प्रारंभिक खोज के दौरान गुरदासपुर के बाहरी इलाके में जवानों को
खेत में पड़ा हुआ एक पैकेट मिला और इस पैकेट को खोलने पर इसमें से 4 पिस्टल जो कि मेड इन चाइना थे, 8 मैगजीन और 47 राउंड बरामद हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में अभी भी तलाश अभियान जारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में करेंगे कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, नई मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी बृहस्पतिवार को मुंबई का दौरा करेंगे और साथ ही मुंबई में नई मेट्रो लाइन 2A और 7 को हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो से मुंबई में यात्रा करना काफी आरामदायक साबित होने वाला है। मुंबई की सड़कों पर इतना जाम देखा जाता है कि लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या अब कम होने वाली है और इस दौरान पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मोदी राष्ट्र को लगभग 12,600 करोड़ रुपए लागत वाली मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 समर्पित करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन, बोले देश की युवा शक्ति को इससे होगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1:20 पर वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में मंच से खिलाड़ियों और मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूरा देश और दुनिया एक नए भारत का गवाह बना। बदलते भारत ने दुनिया को हर क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है। पूरा विश्व स्वीकार करता है कि ये पीएम मोदी के कारण ही भारत ने दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 का टारगेट सेट, आखिरी ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल रही थी कितनी सीटें, ये जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति और शासन के नजरिए से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए साल 2023 किसी प्री बोर्ड से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रयोग की तरह माना जा रहा है और इसीलिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्री बोर्ड और 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को बोर्ड की तरह देखा जा रहा है। आखिरी ओपिनियन पोल में इसी बोर्ड एग्जाम यानी कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा होता दिख रहा है, यह आपको बता दें। एक समय में बिहार में राजनीति उथल पुथल के बाद सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उसके बाद आगामी 2024 के चुनाव को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार है और अन्य बड़े मुद्दे उसे दबाने में कामयाब रहे। और आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए 300 प्लस यानी कि दोस्तों 307 सीटें जीतने जा रही है, वहीं यूपीए को 125 और अन्य को 111 सीटें मिलती हुई नजर आई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, 400 सीटें जीतने का है लक्ष्य और इसके लिए रणनीति बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि देश में जितने भी लाभार्थी हैं, जितने लोगों को प्रधानमंत्री योजना और बीजेपी की नीतियों से फायदा मिला है, उन तक सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचना है और इस काम के लिए सांसद, विधायक, मंत्रीगण, मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद समेत सभी लोग उन तक ये संदेश पहुंचाएंगे। लोगों से ये बताने के लिए कहा गया है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का मुफ्त इलाज लिया और इसी के साथ 6,000 किसानों के खाते में भेजे गए प्रधानमंत्री आवास, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिया गया। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान, वोटों की गिनती 2 मार्च को। चुनाव आयोग ने कर दिया चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों यानी कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि तीनों राज्यों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे और तीनों राज्य में 2 मार्च को मतगणना हो जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक झटके में 271 सांसदों, विधायकों को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद बड़ा राजनीतिक बवाल वहां शुरू हो गया है। जी दोस्तों, पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने संपत्ति और देनदारियों का विवरण जमा नहीं करने पर देश भर के 271 सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जिन पर कार्रवाई की गई है उनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि सांसदों, विधायकों को हर साल 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ऐसा न करने वाले सांसदों, विधायकों को चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था कि वो जून
30/2022 तक का अपना वित्तीय विवरण 16 जनवरी 23 तक जमा करा दें और उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शहबाज शरीफ ने भारत के आगे टेक दिए घुटने, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है बिलावल भुट्टो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरे बढ़ रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत और पीएम मोदी के बीच बातचीत की गुहार लगाई है। यही नहीं, शहबाज शरीफ ने खाड़ी देश यूएई से अनुरोध भी कर डाला है कि वो कश्मीर के मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों को बातचीत की मेज पर बिठाए। शहबाज जहां बातचीत के लिए भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान सरकार में ही विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ बहुत जहरीला बयान दिया था और गुजरात का कसाई करार दिया था। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री उल्टी राय से पाकिस्तान भी हैरान है और पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तानी पीएम की बड़ी चाल बता रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना की वजह से चीन का बच गया है बैंड, जीडीपी की रफ्तार भारत से आधी 40 साल में सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस ने इस कदर कोहराम मचा दिया है कि ये किसी से अब छुपा नहीं है। वहाँ फैली दहशत के चलते दुनिया के अन्य देशों में भी खौफ का माहौल पैदा हो गया है। कोरोना की मार झेल रहे चाइना के लिए एक और बुरी खबर आई है। देश की आर्थिक विकास दर के आंकड़े जारी किए गए हैं और इनके मुताबिक साल 2022 में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3% रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का प्रकोप अब तक इसके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बीते साल 2022 में देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों और रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी के चलते देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 3% की दर से हुई, जो 4 दशक में सबसे कमजोर आंकड़ा है। सरकार की ओर से मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर हथियार भी हुए हैं बरामद। जी हाँ दोस्तों, मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में जिला अदालत परिसर के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस विभाग ने बताया कि बड़गाम जिला अदालत परिसर के पास एक विशेष इनपुट पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से नाका लगाया गया था। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई। आतंकवादियों ने इसकी भनक लगते ही गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।